दोस्तों आज शुरुआत करते हैं सिर्फ कहानी से। बाद में टॉपिक इसमें आ जाएगा कि टॉपिक क्या है। एक वैज्ञानिक ने व्यवहार के ऊपर कुछ शोध करना था, जिसके लिए वह जंगल से कुछ जंगली बंदर पकड़ के लाया। बंदरों को एक पिंजरे में बंद कर दिया। पिंजरा ठीक ठाक बड़ा सा था। उस पिंजरे के बीच में एक सीढ़ी के सबसे ऊपर कुछ केले रख दिए। बंदरों का जैसे जैसे डर खत्म हुआ, उनमें से एक जो कि थोड़ा सा निडर था, उसने सीढ़ी पर चढ़ा और बंदर केले खाने के लिए जैसे ही चढ़ा, वैज्ञानिक ने उसको तेज धार, ठंडे पानी की तेज धार मार के उसे गिरा दिया और बाकी सारे बंदरों को भिगो दिया। फिर दूसरे बंदर ने थोड़े समय बाद दूसरे बंदर ने कोशिश की। वैज्ञानिक ने वही प्रोसेस दूसरे बंदर के साथ भी किया। दूसरा बंदर भी गिर गया और बाकी बंदर भीग गए। अब बंदरों को समझ आ गया कि कोई कोशिश करेगा तो बाकी बंदरों को भिगो दिया जाएगा और जो चढ़ेगा उसे गिरा दिया जाएगा। फिर भी 2 बार 3 बार कोशिश की गई और अंत में क्या हुआ कि सभी बंदर चोट खा चुके थे और सभी बंदर भीग चुके थे। अब कोई चढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा था। तो वैज्ञानिक ने उनमें से एक बंदर को बाहर निकाला और एक नया बंदर, जिसको कुछ भी नहीं पता, उस पिंजरे में डाल दिया। उस बंदर को कुछ भी नहीं पता, बाकी सारे बंदर डरे सहमे बैठे हैं। ये बंदर को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए इसने जब कोशिश की तो बाकी बंदरों ने उसे पीटा कि मत कर, तेरे करने से हमें फिर भीगना पड़ेगा। वो बंदर चुपचाप बैठ गया। उसे समझ नहीं आया कि मार क्यों रहे हैं, भूख लगी है, केले पड़े हैं, खाते क्यों नहीं है, लेकिन नहीं चढ़ा। अब जो बाकी बचे बंदर 4 में थे, उसमें से भी एक को बदला गया। जब नया बंदर आया तो उसे भी नहीं पता, उसने भी कोशिश की तो सभी बंदरों ने उसे भी पीटा और नया बंदर, जिसको कुछ भी नहीं पता था, जो पीटा था, उसने भी पीटा। करते करते सारे बंदर नए हो गए। किसी को भी नहीं पता कि हुआ क्या था, क्यों पीटा जा रहा है, भीगे थे, चोट लगी थी, कुछ भी नहीं पता। लेकिन सभी बंदर वही व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि वो व्यवहार बन चुका था, वो एक कस्टम बन चुका था, एक नीति बन चुकी थी कि अगर कोई भी सीढ़ी पे चढ़ेगा तो उसे पीटना है। ऐसे ही मित्रों, हमारे को बहुत सारी बातें, बहुत सारे नियम लगा दिए गए हैं, हमें पता ही नहीं है क्यों, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण उन नियमों के पीछे था, जो कि पहले ज़रूरी था। आज के समय में हो सकता है वो ज़रूरी ना हो, लेकिन जो उस के कारण चोट खा चुके हैं, भले उन्होंने कुछ बिगाड़ा हो या ना बिगाड़ा हो, वो आपको भी नहीं करने देंगे। इसी से कस्टम्स बन जाते हैं और यही है हमारी कंडीशनिंग। आज का जो टॉपिक है वो है कंडीशनिंग। हमें कैसा बना दिया है समाज ने, हमारे डीएनए तक में घुसा हुआ है ये कंडीशनिंग, हमारे थॉट प्रोसेस का हिस्सा है ये कंडीशनिंग। आप ये मान के चलिए कि जब आप एक हिंदू पिता अपने बेटे के साथ सड़क पे चल रहा होता है तो वो मंदिर पे आने पे खुद नमस्कार करता है, उसकी गर्दन पकड़ के झुकाता, चलो नमस्ते करो, अगले मंदिर पे भी नमस्ते करो, जय करो, ये करो, वो करो। और एक टाइम ये आता है कि जो बेटा होता है वो बड़ा हो जाता है, और वो बड़ा हो जाने के बाद जैसे बाप अपने आप सिर झुका देता था मंदिर के सामने, वो झुकाना शुरू कर देता है। और कभी तो अगर भूल जाता है तो वापस जाके माफ़ी मांगता है, फिर माथा टेकता है। कंडीशनिंग, इतना ज़्यादा कंडीशनड हो गए हैं हम। ये मान के चलिए कि एक आदमी जो ड्राइविंग जानता है, उसे सोचना नहीं पड़ता कि गियर चेंज करना है, क्लच दबाना है, ब्रेक से पैर उठाना है, एक्सीलेटर पे रखना, कुछ भी सोचना नहीं पड़ता। मैकेनिज़्म इस तरह का बना दिया जाता है प्रैक्टिस से कि वो आदी हो जाता है। वो सेब खाते हुए, बात करते हुए, किसी भी टाइम वो गाड़ी चला सकता है, उसे सोचना ही नहीं पड़ता कि उसे क्या करना है। कई बार तो बात करते हुए भी गाड़ी चला सकता है। दोस्तों, कंडीशनिंग का एक बहुत प्यारा सा उदाहरण है। वो उदाहरण ऐसा है कि एक आदमी मीट नहीं खाता और एक आदमी मीट खाता है। जो मीट नहीं खाता वो कच्चा मांस देकर उल्टी तक कर सकता है, और जो मीट खाता है वो हो सकता है कि ज़िंदा बकरे को, ज़िंदा मुर्गे को देखकर उसे भूख लग जाए। कंडीशनिंग है ये। आप इतने ज़्यादा कंडीशनड हो चुके हैं कि आपको स्वयं नहीं पता कि आप ऐसे क्यों हैं। हमारी जजमेंट्स कंडीशनड हैं। कोई भी आदमी, मान लीजिए एक आदमी 25 साल का है, वो 25 साल का तो पैदा नहीं हुआ, 25 साल तक उसने ग्रो किया है।
25 साल तक उसके दोस्तों ने, उसकी स्कूलिंग ने, उसके माँ बाप ने, उसके कॉलेज के लोगों ने, आसपास के मोहल्ले पड़ोस ने सब कुछ सिखाया है। और उस सीखने में से उसने जजमेंट तैयार कर ली है, अच्छा बुरा देख लिया है, सही गलत मान लिया है, और वो ये कहता है ये सब मेरा है। वो अपनी जजमेंट को मेरा मान के कहता है, हालांकि सिर्फ इन्फ्लुएंस है। दोस्तों, नाम फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका नाम रमेश है तो रमेश आपका नाम नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम रमेश है। अगर आप भीड़ में चल रहे हैं, किसी भी नाम से पुकारा जाए, आप मुड़ के नहीं देखेंगे, रमेश के नाम से मुड़ कर देखेंगे। आप इतने कंडीशनड हैं रमेश के नाम से, आप रमेश से इतने ज़्यादा जुड़ गए हैं, रमेश को अपना नाम मान के चल रहे हैं। ये कंडीशन है। सीधी सी बात है कि आज आप जो भी हैं वो कंडीशनिंग के कारण है। आपके जजमेंट्स, आपका अच्छा, आपका बुरा, आप हर चीज़ को मेरा मान के चलते हैं कि मेरा है। सिर्फ इन्फ्लुएंस है दोस्तों। भाषा आपके नहीं है, नाम आपका नहीं है, विचार आपके नहीं है, दुख सुख आपके नहीं है, सब कंडीशनड है। पर इन सब के बावजूद भी जो आप हैं वो केवल आप हैं। उस अपने आप को, अपनत्व को, मेरे को, मैं को ढूंढिए, ताकि आपकी कंडीशनिंग आप पर हावी ना हो सके। आशा है आपको मेरी बात समझ आई हो। धन्यवाद मित्रों। यदि आप चाहते हैं कि आपको इस प्रकार के और भी अच्छे अच्छे वीडियो मिलें, अच्छे अच्छे सुझाव मिलें, आपके कुछ प्रश्न हो, कुछ बातें हो, तो आप हमसे पूछिए। और मित्रों, हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें, यदि आपको लगता है कि हम इस लायक हैं तो। धन्यवाद।